नमस्कार दोस्तों, कैसे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने भारत को एक तरफा संभाला और फिर भारतीय गेंदबाजों को आखिरी सेशन में कैसे मैच को पलटा, दिखाएंगे आपको तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन के मैच की पूरी हाईलाइट। उससे पहले आप शुभमन गिल को भारत का उभरता हुआ कप्तान देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे दिन की शुरुआत करने आते हैं पहला ओवर लेकर न्यूजीलैंड के स्पिनर गेंदबाज अजाज पटेल, जहाँ पर स्ट्राइक पर उतरे ऋषभ पंत ने अजाज पटेल के दूसरे दिन के पहले ही ओवर में पहले ही 2 गेंदों लगातार 2 चौके जड़ के शुरुआत करती हैं। उसके बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मिलकर न्यूजीलैंड के बॉलरों को खूब दड़ा कर मारते हैं। दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बैटिंग करते रहते हैं। एक छोर से ऋषभ पंत, दूसरे छोर से शुभमन गिल भारत के लिए 2 धारी तलवार के रूप में साबित होते हैं। लेकिन 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर इसकी सोडी के बॉल पर ऋषभ पंत LBW हो जाते हैं और ऋषभ पंत 59 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 60 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत के रूप में भारत को 5वां झटका लगता है। इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने आते हैं रविंद्र जडेजा। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की पारी कुछ देर तक चलती है और लंच तक भारत का स्कोर रहता है 195 पर 5। शुभमन गिल एक तरफ से तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं कर पाते हैं। रविंद्र जडेजा 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिपे के बॉल पर डेरी मिचेल को कैच गंवा बैठते हैं और वो सिर्फ 25 गेंदों में 14 रन बना सकते हैं। रविंद्र जडेजा के रूप में भारत को छठा झटका लगता है। इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने आते हैं सरफराज खान। सरफराज खान भी आज कुछ खास नहीं कारनामा दिखा पाते हैं। सरफराज खान 48वें ओवर में अजाज पटेल की गेंद पर विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम बंडल को कैच गंवा बैठते हैं और सरफराज खान के रूप में भारत को 7वां बड़ा झटका लगता है। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर शुभमन गिल का साथ देने आते हैं। वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की जोड़ी काफी लंबी देर तक चलती है। वाशिंगटन सुंदर वैसे ही अंदाज में बैटिंग करते हैं जैसे कि हर मैच में वो करते हैं, एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में। शुभमन गिल चौके पर चौके लगाते हैं और वो भारत को काफी देर तक अपनी पारी को संभाल के रखते हैं। लेकिन 54 ओवर की दूसरी गेंद पर अजाज पटेल की बॉल पर डेरी मिचेल को कैच गंवा बैठते हैं। शुभमन गिल 147 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 90 रन की शानदार पारी खेलते हैं और शुभमन गिल के रूप में भारत को 8वां बड़ा झटका लगता है। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने आते हैं रविचंद्र अश्विन। वाशिंगटन सुंदर तो एक छोर से टीम इंडिया को अच्छी तरह संभाल के रखते हैं और चौके पर चौके लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर अश्विन कुछ खास कारनामा नहीं दिखा पाते हैं और वो 58 ओवर में अजाज पटेल की गेंद पर डेरी मिचेल को कैच गंवा बैठते हैं। अश्विन 13 गेंदों पर 1 चौके की मदद से कुल 6 रन बनाते हैं और अश्विन के रूप में भारत को 9वां झटका लगता है। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने आते हैं आकाशदीप। 60वें ओवर की चौथी गेंद पर रन लेने के चक्कर में सचिन रविंद्र द्वारा अपना विकेट गंवा बैठते हैं। आकाशदीप के रूप में भारत को 10वां झटका लगता है। भारत पहली पारी में 10 विकेट के नुकसान पर 263 रन बना पाती है, जिस वजह से न्यूजीलैंड टीम को 28 रन की लीड मिलती है। दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड की तरफ से हमेशा की तरह ओपनिंग करने आते हैं कप्तान टॉम लेथन और डेवन कॉनवे और भारत की तरफ से शुरुआत की गेंदबाजी करने आते हैं आकाशदीप। आकाशदीप अपने पहले ओवर में 5वें गेंद पर टॉम लेथम का LBW द्वारा विकेट ले लेते हैं और टॉम लेथम सिर्फ 2 रन बनाकर वापस चल लेते हैं। फिर इसके बाद डेवन कॉनवे का साथ देने आते हैं विलियम। डेवन कॉनवे और विलियम पारी को कुछ देर तक संभाल के रखते हैं, लेकिन डेवन कॉनवे 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर के द्वारा शुभमन गिल को कैच गंवा बैठते हैं और डेवन कॉनवे 47 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 22 रन बनाकर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे देते हैं। फिर विलियम का साथ देने आते हैं सचिन रविंद्र। विलियम तो एक छोर से पारी को संभाल के रखते हैं, लेकिन दूसरे इनिंग में भी सचिन रविंद्र कुछ खास कारनामा नहीं दिखा पाते हैं और वो अगले 14 ओवर में अश्विन के द्वारा कटन बोल्ड हो जाते हैं और वो सिर्फ 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका दे देते हैं। उसके बाद विलियम का साथ देने आते हैं डेरी मिचेल। डेरी मिचेल और विलियम के बीच काफी लंबी देर तक साझेदारी होती है। मिचेल भी काफी तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हैं और दूसरी तरफ विलियम भी उनका साथ देते हैं, लेकिन डेरी मिचेल 88वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर अश्विन को कैच गंवा बैठते हैं और वो 44 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन चल देते हैं। डेरी मिचेल के रूप में न्यूजीलैंड को 5वां झटका लगता है। इसके बाद बैटिंग करने आते हैं टॉम बंडल। टॉम बंडल को भी रविंद्र जडेजा LBW कर देते हैं और टॉम बंडल सिर्फ 6 गेंदों पर 4 रन बना पाते हैं। टॉम बंडल के रूप में न्यूजीलैंड को 6वां झटका लगता है। बाद क्रीज पर विलियम का साथ देने आते हैं ग्लेन फिलिप्स। ताकि ग्लेन फिलिप्स तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हैं, लेकिन वो अपनी पारी को ज्यादा देर तक नहीं चला पाते हैं। ग्लेन फिलिप्स और अश्विन के 33वें ओवर में विकेट गंवा बैठते हैं और वो 14 गेंद पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 7वां झटका दे देते हैं। इसके बाद विलियम का साथ देने आते हैं इस सोडी। इसके सोडी 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा की ओवर में विराट कोहली को जबरदस्त कैच गंवा बैठती है। वह 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बना पाते हैं और इस सोडी के रूप में न्यूजीलैंड को 8वां झटका लगता है। इसके बाद क्रीज पर बैटिंग करने आते हैं मैट हेनरी। मैट हेनरी और विलियम के बीच कुछ देर तक पारी चलती है, लेकिन बाद में विलियम लड़खड़ाने लगते हैं और वो 39वें ओवर में अश्विन के द्वारा कट एंड बोल्ड हो जाते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले होते हैं विलियम, जो कि 100 गेंदों की मदद पर 51 रन बनाते हैं।
इसके बाद मैट हेनरी का साथ निभाने आते हैं एजाज पटेल। वही मैट हेनरी भी 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर 16 गेंदों में 10 रन बना पाते हैं और मैट हेनरी के रूप में न्यूजीलैंड को 9वां झटका लगता है। न्यूजीलैंड की टीम दूसरे दिन 143 रन से आगे है, जिसमें भारत की तरफ से सबसे अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है रविंद्र जडेजा द्वारा, जो कि अभी तक 4 विकेट ले सके हैं और उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं रविचंद्र अश्विन ने भी 3 विकेट निकाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत तीसरे दिन मुकाबला अपने नाम कर पाएगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।